आजमगढ़ में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक कार की प्रगति की समीक्षा करने पहुंचे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ होने की पूरी संभावना है। अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ से बाराबंकी सुल्तानपुर समीक्षा करते हुए आजमगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने कमिश्नर डीआईजी डीएम एसपी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कुछ कार्य जो रह गए हैं उसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ निपटाने का अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग के निर्माण से पूर्वांचल से लखनऊ व दिल्ली की दूरी बहुत ही सीमित रह जाएगी। आजमगढ़ से लखनऊ 2.5 घंटे में, लखनऊ से दिल्ली 5.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार 7 से 8 घंटे के बीच में आराम से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इससे यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुछ मिट्टी का कार्य रह गया था जिसको दिवाली के बाद तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इसका भी 6% कार्य पूरा हो गया है। अगले वर्ष दिसंबर या उसके बाद जनवरी तक उसके कार्य भी पूरा होने की संभावना है। घाघरा पर पुल 750 करोड़ का पुल बन रहा है जिसका पीरियड लग रहा है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे मार्ग से आजमगढ़ हब बन जाएगा। और अभी फिलहाल जिस प्रकार से गोरखपुर से अयोध्या बाराबंकी होते हुए लखनऊ जाते हैं, लेकिन वहाँ ट्रैफिक की समस्या कई बार नो एंट्री के चलते दिक्कत होती है। आजमगढ़ से अगर यह मार्ग कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में बहुत ही सुविधा होगी और लोगों का पसंदीदा मार्ग बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। के 4 पैकेज अभी सुबह 2 जगह आईडीसी साहब आलोक टंडन साहब और आलोक कुमार साहब जो अपर मुख्य सचिव उद्योग हैं उनके साथ हम करके आए हैं। यहाँ अभी हमने 5वें और 6ठे पैकेज का निरीक्षण किया है। यहाँ मेरे साथ कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब, यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी और सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी भी रहे हैं। हमारी जो पैकेज 5 की प्रोग्रेस है उसमें 1-2 क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के अंत तक इस पूरे पैकेज 5 को हम आगे बढ़ा दें और बढ़ भी जाएगा। ये पूरा आश्वस्त किया गया है और सड़क चालू हो जाएगी, यानी 1-2 जगह छोड़कर जहां एक साइड चालू होगा पूरी सड़क जो है चलने लग जाएगी। पैकेज 6 का रिव्यू अभी हम लोग ने किया है। वहाँ 1 या 2 जगह जो है अभी भी ज़मीन का जो है समाधान करना है। किसानों से बात हो गई है, वो निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर जो भी छोटे मोटे सेक्शंस में जहाँ समाधान होना है वो 1 हफ्ते के अंदर सुनिश्चित कर लें। मिट्टी कुछ गीली मिल रही थी उस क्षेत्र में, तो मिट्टी भी सूखी कैसे जल्दी मिल जाए, तो ये निर्देश दिया गया है कि दिवाली के बाद मिट्टी के कार्य में जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस पीछे है, पैकेज 6 जो हमारा सबसे छोटा पैकेज है उस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के हमारे सीजीएम जो मिस्टर पांडे है वो अगले हफ्ते आकर जो है पैकेज 6 का भी रिव्यू करेंगे। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि वो अगले 2-3 दिन के अंदर जहाँ जहाँ भी समस्याएं स्थानीय स्तर पर है उनको दूर करेंगे। ओवरऑल जो है पूरे लेंथ में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारी कोशिश ये की जा रही है कि हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जनवरी के अंत तक इसको शुरू कर दें। आज इसी के लिए समीक्षा बैठक आईडीसी साहब के साथ, आलोक टंडन साहब के साथ और अपर मुख्य सचिव उद्योग आलोक कुमार साहब के साथ किया गया है। हम एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो तब तक लगभग जो है हमारा लखनऊ का रिंग रोड भी करीब करीब चालू हो जाएगा। तो आजमगढ़ से जहां हम आज खड़े हैं और हमारी पुराना ये जनपद भी रहा है, तो आजमगढ़ से दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं समय पड़ेगा। आजमगढ़ से दिल्ली जाने में, यहाँ लखनऊ पहुँचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेगा। लखनऊ से दिल्ली जाने में लगभग 5 से 5.5 घंटे लगेगा, यानी 8 घंटे में आराम से आदमी जो है दिल्ली जा सकता है। तो ये दीपावली से पहले देने की बात थी। हाँ, लेकिन आपके भी संज्ञान में है कि हम और आप कोविड क्षेत्र में चल रहे हैं। हालांकि इसमें कोविड में काफ़ी और प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी विलम्ब हुआ है। हम लगभग 2 महीने पीछे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि जो हम लोग कोविड के कारण 1-1.5 महीने तो काम बिल्कुल ही बंद रहा है उसको हम मेकअप करें। आज इसीलिए बैठक की गई है और हमारी कोशिश है कि हम जनवरी के अंत तक इसको अप्रोच रोड को भी लेके सर चल रहा है। अप्रोच रोड पहले तो हम मेन कैरेजवे शुरू कर देंगे और फिर अप्रैल तक फिर उसको पूरा कर देंगे। और टोल हाँ जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़ जोड़ता है उसका भी काम अब तेज़ी पकड़ गया। उसमें भी 6% काम सुनिश्चित हो गया है और हमारी कोशिश होगी कि इस साल के अंत तक, यानी नए साल के अंत तक, यानी दिसंबर जनवरी तक जो है उसको भी हम जल्दी कर लें। लेकिन आपको मालूम है कि उसमें एक बड़ा ब्रिज घाघरा पर लगभग 750 करोड़ का है, उसके भी काम जो है पिलर के बनने का काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन जाता है टाइम से तो एक फ़ायदा ये होगा कि गोरखपुर से लखनऊ
उतना ही समय लगेगा जितना कि गोरखपुर अयोध्या लखनऊ लगता है, उतना ही गोरखपुर आजमगढ़ लखनऊ लगेगा। तो एक तरह से आजमगढ़ आपका हब हो जाएगा और गोरखपुर से ट्रैफिक जो है समय से लग के जल्दी आ जाएगा। और चूंकि अयोध्या में और बाराबंकी में नो एंट्री की प्रॉब्लम होती है, तो ये आजमगढ़ से ट्रैफिक जाने के पसंद करेगा और सीधे लखनऊ से आगे दिल्ली तक जा सकते हैं। अच्छा सर, ये साइड में दुकानें आपने लगाने की बात कही थी, जो किसानों के लिए मंडी की अब बात वो है। देखिए, अभी मंडी वाली दुकानें जो है, एक बार पहले हम सड़क पूरा कर दें, फिर उसकी प्लानिंग भी चल रही है। उद्योग विभाग ने निर्देश दिया है कि इसके साइड में औद्योगिक गलियारे भी टेकअप करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा सड़क पर फोकस है कि सड़क को हम पूरा सर, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए किस तरीके से? कोई और